माय नेम इज़ शुभम। बाय प्रोफेशन मैं एक इक्विटी एडवाइज़र हूँ। एंड आज जो वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये इसकी वजह से कर रहा हूँ कि रिसेंटली आई टुक अ ट्रेड इन अ कमोडिटी मार्केट। सो उसके अंदर जो मेरा रिस्क एपेटाइट था उससे मेरा जो है इंटू 2x 3x से ज़्यादा मैंने वहाँ पे लॉस बुक किया है। सो समटाइम्स क्या होता है ना, हम हर बार हमें लगता है कि मार्केट में अच्छे खासे प्रॉफिट होता है, कई बार छोटे छोटे लॉस होते हैं, बट ये मार्केट एक्चुअल में कई बार हम 100% देने के बाद भी हमारे फेवर में नहीं होता है। सो क्या इसमें मेरी कुछ मिस्टेक थी या कुछ मेरे से कुछ गलत हुआ, या फिर ये मार्केट की एक ब्रूटल रियलिटी है, इसी के लिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो प्रॉफिट बुकिंग की हर कोई वीडियो देखता है। सो मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो को मैं शॉर्ट रखूँ, क्योंकि हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखेंगे। सो आपको भी समझ में आ जाएगा कि कई बार आप 100% आपका सेटअप होने के बावजूद भी, जिस सेटअप से हमने मोर देन 70% का आरओआई जनरेट किया इन अ ईयर, जिस सेटअप से हमने 1.5-2 लाख रुपए से ज़्यादा कमाए, उसी सेटअप के अंदर कई बार ऐसा होता है, कुछ टाइम ऐसा आता है जहाँ पे हमें ज़्यादा लॉस बुक करना पड़ता है। सो आपके पास भी सेटअप है, आप भी अच्छे खासे तरीके से ट्रेडिंग सीख रहे हो, तो ये वीडियो अच्छी तरीके से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में चीज़ें क्या होती है आपके 100% देने के बाद भी, हाउ टेक्निकल वर्क्स एक्चुअली, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। सो सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैं मेरा सेटअप एक्सप्लेन करता हूँ, किस सेटअप के बेसिस पे मैंने ये ट्रेड लिया था, एंड उसके बाद जिस लाइव डीमैट के अंदर जो मैंने ये ट्रेड सब लिए वो मैं आपको डीमैट भी मैं शेयर करूंगा। सो आपको एक ओवरऑल आइडिया भी आ जाएगी, ट्रेडिंग का सेटअप भी आपको समझ जाएगा। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद दी ट्रेड सेटअप। इसका सेटअप क्या था, सी आप अगर चैनल पे अपने कुछ पुराने वीडियो देखे, अगर नहीं भी हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो टोटल ट्रेड्स करता हूँ वो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे होते हैं। ओके, सो ये चार्ट जब मैं एनालिसिस कर रहा था, जब मेरे रडार पे था, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई थी कि ये स्टॉक पहले, ये जो चार्ट है एल्यूमिनियम का, ओके, कमोडिटी मार्केट में, तो ये कंटिन्यूसली पहले एक रैली कर रहा था, उसके बाद जो है इसने खुद को एक डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट कर लिया था। ओके, एंड डाउन ट्रेंड के बाद क्या होता है, जो लास्ट वाला सप्लाई जोन होता है जहाँ से एक सेलिंग आती है, तो ये वाला सप्लाई जोन था। ये जब कभी भी ब्रेक होता है ना, ब्रेक, तो उसके अंदर एक डिमांड आती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या है, डिमांड है। ओके, एंड उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि एज पर डिमांड सप्लाई के रूल यहाँ पे अब जो है अपसाइड और एक अच्छी तरीके से रैली आ जाएगी। ओके, उसके बाद सेकंड जो सप्लाई लेवल था, ये वाला मैंने मार्क करके रखा था कि अगर इनकेस ये ब्रेक होता है तो इसके बाद मैं ट्रेड लूंगा। ओके, सो ये वाला डिमांड सप्लाई आपको सिंपल समझ में आ गया। उसके बाद हुआ क्या, जब ये सब जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा था, इक्विटी मार्केट से मैं भी आउट था, तो ये वाले जोन मैंने मार्क करके रखे थे। और इस वाले लेवल पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे इस कैंडल ने ये ब्रेक किया। ओके, ये ब्रेक किया, ये ऑलरेडी अप ट्रेंड के अंदर था। क्या था, ये ऑलरेडी अप ट्रेंड के अंदर। ओके, सो उसके बाद क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ, एंड तब मैं मार्केट में जो है ना ट्रेड नहीं कर रहा था। ओके, मैं वेट कर रहा था कि ये मार्केट थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आप देखिए, उसके बाद हुआ ऐसा कि ये वाला जो जोन है यहाँ पे मुझे एक सेटअप मिला। अब ये सेटअप क्या मिला कि यहाँ पे मुझे लगा कि यार यहाँ पे एक अच्छा खासा ये जो है ब्रेकआउट आ चुका है, सप्लाई लेवल ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे एक डिमांड आ जाएगी। ओके, सो उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा टम्बल डाउन करने लगा, और उसके बाद ये इस वाले लेवल पे जब आया तो मैंने तय कर लिया कि अब मैं ये ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था वो मुझे अच्छा खासा फेवरेबल मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एंट्री लेता था तो मेरा ये स्टॉप लॉस था, एंड मैं सिंपली एम कर रहा था 1:2, इस तरीके से 1:2 में लेके जाऊंगा। बट मुझे क्या हुआ, ये ट्रेंड नीचे मिला, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, रिस्क मेरी कम हो जाएगी, रिवॉर्ड मेरा बढ़ जाएगा। सो इसका जो लॉट होता है 5000 क्वांटिटी आती है इसकी एक लॉट के अंदर। ओके, 5000 क्वांटिटी आती है, तो 5000 क्वांटिटी हमने क्या किया, इस वाले लेवल पे मैंने एग्जीक्यूट कर दी, एक लॉट मैंने ले लिया। ओके, और ये कौन से दिन पे ले लिया मैंने, 31 मार्च 2025, जो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे था हमारा, 31 मार्च 2025। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, 31 मार्च 2025, सी मंडे के दिन मैंने ये ट्रेड लिया था। ओके, ये ट्रेड लिया, एंड उसके बाद मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:11 का था। लास्ट टाइम भी मैंने जब 1:21 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो अचीव किया था, तो कुछ लोगों को लगा था ये झूठ है, बट झूठ नहीं है। देखिए ऐसा ही होता है, कई बार अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कई बार स्टॉप लॉस हिट होता है। तो मैंने क्या किया, इस लेवल पे से एग्जीक्यूट कर दिया। 1 पॉइंट आई थिंक सो 1.35 लाख रुपीज़ का उसे मार्जिन रिक्वायर्ड था, तो 1-1.25 लाख रुपए भर के जो हमने इसका माल उठा लिया था। और हम प्रिपेयर थे कि ये जो स्टॉप लॉस है 242.90 के नीचे अगर कोई वीकली क्लोजिंग आएगी तो इस रिटेस्ट को हम इसे छोड़ देंगे। ओके, एंड मैं 90 डेज से ज़्यादा कोई भी ट्रेड होल्ड नहीं करता हूँ जब उसका ब्रेकआउट आता है। तो इस वाले लेवल पे ये ब्रेकआउट आया था, तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 91 डेज कंप्लीट हो गए, मेरा जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया। उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि रिटेस्ट करने के लिए आए, बट इसने रिटेस्ट नहीं किया। रिटेस्ट करने के बाद ये इस वाले लेवल पे आया, एंड मैंने अभी थर्सडे के दिन, क्या होता है कमोडिटी मार्केट में जो है ना, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट नियर बाय आता है ना, तो उसका जो है ना वॉल्यूम लूज होता है। ओके, लिक्विडिटी कम हो जाती है उसके अंदर। तो मैंने थर्सडे के दिन इस पोजीशन को मैंने एग्जिट कर दिया। ओके, बाउंस पे।
तो मेरा स्टॉप लॉस था 3 पॉइंट्स का, बट एक्चुअल में जो मेरा स्टॉप लॉस मैंने बुक किया समवेयर अराउंड, मैंने यहीं पे बुक किया था, सो 12 या 13 पॉइंट्स। तो जहाँ पे मुझे 3 से 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस था मेरा, जो मेरा एपेटाइट था, मैं लेके चल रहा था कि मैक्सिमम 15 to 20,000 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, उसी लेवल पे जो है मैंने मोर देन 55,000 रुपीज़ का मैंने स्टॉप लॉस बुक किया। ओके, सो देखिए अब इसके अंदर मेरी कुछ गलती है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ट्रेडिंग सेटअप है, मुझे ये एक्सेप्ट करने में कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने इस ट्रेडिंग सेटअप पे मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की और मुझे पता है कि साल में से एक आधे 2 ट्रेड ऐसे आते हैं जहाँ पे वो स्टॉप लॉस रिटेस्ट नहीं होता है, और मैं स्टॉप लॉस जब रिटेस्ट होता है तभी भी मैं ये ट्रेड को जो है एग्जिट करता हूँ। ओके, सो ये रिटेस्ट नहीं हुआ और यहाँ पे जो है 20,000 का जो एपेटाइट था वो मेरा बढ़ गया और मैंने 55,000 रुपीज़ का यहाँ पे जो है लगभग मैंने स्टॉप लॉस दे दिया। अब यहाँ से मुझे सीखने को क्या मिला, देखिए सेटअप मैं अभी भी इसी सेटअप पे ट्रस्ट करता हूँ, इसी सेटअप पे मैं ट्रेड करूंगा। यहाँ से मुझे सीखने को क्या मिला, देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, बाद में मुझे पता चला जब ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया ना, ये कैंडल 5-6 हफ्ते, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना, वो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था लाइक दिस। अब यहाँ पे मैं आपको शो करूँ तो यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम देखिए, तो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल ऊपर ऊपर जा रही है और यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो ये एक साइन होता है कि समटाइम्स अगर आपको समझ में आना चाहिए कि वॉल्यूम, देखो न्यूट्रल अगर होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं, बट डिक्रीज हो रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, विच मीन्स यहाँ पे जो है ना ये जेन्युइन बाइंग नहीं आ रही। ओके, तो ये चीज मुझे समझ में आई। एंड न्यूट्रल वॉल्यूम हो तो भी आप ट्रेड कर सकते हो, बट कम अगर वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है, तो मुझे बाद में रियलाइज हो जब मैं देख रहा था कि ये वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ओके, एंड रेड कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा था, तो यहाँ पे कुछ गलती है मेरी, बिल्कुल गलती नहीं है। मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, मैं यहाँ से सीख चुका हूँ कि जब वॉल्यूम कम होता है, दिखता है हमें, तो वहाँ पे ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए फर्स्ट। ओके, और उसी सेटअप पे मैं काम करूंगा, और इसी सेटअप पे लास्ट टाइम हमने जो है एक जो 5 लाख रुपए का कैपिटल था उसमें से 4.5 लाख रुपए से ज़्यादा हमने बनाए, तो अभी भी मैं ट्रस्ट करता हूँ उस सेटअप पे। ओके, सो अभी मैं आपको डीमैट दिखा देता हूँ, जिस डीमैट में हमने ये ट्रेड लिया था। सी, ये डीमैट है मेरा, लास्ट ईयर में मैंने आपके साथ ये मैंने पूरा का पूरा शेयर किया, आप देख सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 25 एंड अप्रैल, जो ऑरेंज कलर है इसका मीनिंग होता है कि यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 25 यहाँ पे जो है ट्रेडेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्जिन के अंदर जो मार्जिन हम पे करते हैं, 5,000 क्वांटिटी हमने उठाई थी, 12,30,000 का ये टोटल माल था जो हमने उठाया था, 12,30,000 का। ओके, सो 31 मार्च को हमने लिया था ये। एंड उसके बाद अगर मैं आपको शो करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन 24 अप्रैल 2025, इस डेट पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो थर्सडे के दिन हमने इसे एग्जिट कर दिया। 5,000 क्वांटिटी 11,70,000 अप्रॉक्स पकड़ के चलिए आप, 234.50 पे जो है इसे एग्जिट कर दिया। सो मोटा मोटा यहाँ पे आप नेट लॉस देख सकते हो 57,421 का, और यहाँ पे जो मेरा एक्सपेक्टेड लॉस था वो मेरा फ्रैंकली सही 20,000 से ज़्यादा नहीं था कि 20,000 तक यहाँ पे लॉस आ जाएगा, बट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मोर देन 2x 3x ये लॉस बुक हो चुका है। बट ये मुझे पता है कि जो मैं ट्रेडिंग सेटअप पे काम करता हूँ उस ट्रेडिंग सेटअप में ये साल में से एक बार आएगा ही आएगा। ओके, सो मुझे ऐसा कुछ ये नहीं कि यार मेरा लॉस हो गया, मैंने कुछ गलती की, नथिंग। कई बार ऐसा टाइम आ जाता है कि आपका 100% देने के बाद भी टेक्निकल समटाइम्स वर्क नहीं करते। ओके, सो ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड इसीलिए किया है कि आपको भी समझ में आए कि कई बार आपके सेटअप में भी ऐसा हो सकता है कि स्टॉप लॉस से ज़्यादा आप लॉस दो। ओके, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, ये फ्रिक्वेंटली नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने जब ये टेस्ट की थी तो मुझे मालूम था कि ये साल में से एक से मैक्सिमम 2 बार होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। एंड मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ कि चलो अच्छा है, अब ये अप्रैल में ही हो चुका है इस फाइनेंशियल ईयर में, तो ये आगे नहीं होगा। ओके, सो गारंटी नहीं होती उसकी, बट जितना मैंने टेस्ट किया है उस हिसाब से मुझे ये लगता है। सो यही था इस वीडियो के अंदर। एंड लास्ट ईयर के जितना भी पीएनएल वगैरह मैंने आपके साथ सब मैंने शेयर करके रखा है। चार्जेस इसके अंदर लगे 210 रुपये अप्रॉक्स, और 40 रुपये का ब्रोकरेज यहाँ पे लगा। सो मोटा मोटा जो है हमने 57,500 रुपये का यहाँ पे लॉस बुक किया। ये सिंगल ही ट्रेड लिया, अभी तक मैंने इक्विटी में कुछ ट्रेड लिए नहीं है। सो सीखो, इस वीडियो से यही सीखना है हमें कि आपका टेक्निकल कितना भी स्ट्रांग हो, कुछ बार मार्केट कंडीशन ऐसी होती है कि उस मार्केट कंडीशन में हमारा टेक्निकल फेल हो जाता है, तो वहाँ पे बस आपका लॉस प्रोटेक्ट आप करके रखिए। ओके, एंड वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना। प्रॉफिट बुकिंग के वीडियो भी आते रहेंगे, जैसे जैसे मुझे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट करता हूँ, तो वहाँ पे भी आप कनेक्ट हो जाना। एंड लॉस का भी वीडियो देखते जाओ तो आपको रियलिटी समझेगी कि मार्केट कितना ब्रूटल वे से काम करता है। समटाइम्स टेक्निकल भी अच्छी तरीके से वर्क नहीं करते, एंड रियलिटी के साथ अगर ट्रेड करोगे तो ट्रस्ट में आप प्रॉफिट में रहोगे, एंड ग्राउंड लेवल पे आप अच्छी तरीके से ट्रेड कर पाओगे। सो लंबा नहीं बनाएंगे वीडियो को, अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, एंड कुछ डाउट होता है तो कमेंट कर देना। एंड अच्छी तरीके से सीखना चाहते हो मार्केट को डिमांड सप्लाई के बेसिस पे, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।